हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं टी बनाने के लिए आई थी मनीष के। छुट्टियों के दिन चल रहे हैं तो थोड़ा सा लेट ही उठना होता है। मॉर्निंग के अप्रॉक्स 7 और 7:30 का टाइम था। अलार्म बजता है ना तो 6:30 और 6:15 से बजना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे नींद तो खुल जाती है, मतलब हाँ मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ कि हाँ मॉर्निंग हो चुकी है। बट थोड़ा सा लेटे रहती हूँ क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, बेटू का भी स्कूल नहीं है और मनीष का तो वर्क फ्रॉम होम चलता है। उनकी मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट होती हैं 8:30 बजे के आसपास, या 8:30, या कभी कभार नहीं भी होती है क्योंकि अभी मार्च में जो है ना वो थोड़ा फिजिकल मीटिंग्स वगैरह उनकी ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए आज मतलब लेट ही थोड़ा सा उठना हो पा रहा है। रात को सोना भी बहुत लेट, मनीष को तो इनफैक्ट कभी कभी सोते सोते 1:30 भी बज जाती है रात को। वो लेट तक काम करते रहते हैं, हम सो जाते हैं बट वो बैठे रहते हैं काम करते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ पे मॉर्निंग में टी बना रही थी। एक साइड मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था और टी जो थी, टी का जो पैकेट था मतलब वो फिनिश होने वाली थी तो मैंने उसमें पैकेट रिफ़िल कर दिया था। और यहाँ पे मेरी टी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। दूध अभी स्टिल बॉयल हो रहा था तो मेरे को वेट करना पड़ेगा किचन में जब तक दूध बॉयल नहीं होगा। तब तक अगर मैं गई तो मोस्टली ऐसा होता है कि दूध को छोड़ दो ना अकेले तो दूध भी आपका साथ छोड़ देता है, तो वो ना निकल जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है। तो दूध को वैसे कभी ऐसे बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है बट हाँ जब भी मैंने छोड़ा है ना तो दूध निकल जाता है थोड़ा सा। और उसके बाद मैं बाहर आई थी। अप्रॉक्स 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रहा होगा। तो बाहर का जो वेदर था वो ऐसा हो रहा था। जब टी बनाई थी ना तो मैंने बाहर का मेन डोर खोला नहीं था आज, मेरे को इतना ध्यान ही नहीं रहा। और बाहर इस टाइम गई थी जैसे टी वगैरह उठ के गप्पे शप्पे करते रहे, अंदर ही बेडरूम में ही टी लेकर के गई थी। तो बैठे बैठे थे क्योंकि आजकल थोड़ा सा बिजी रहते हैं ना तो इतना ज़्यादा दिन में बैठना बातचीत ही नहीं हो पाती। इनफैक्ट घर पे रहने के बाद भी तो मॉर्निंग का टाइम था, थोड़ा सा वो भी फ्री थे। फ़ोन में तो लगे ही रहते हैं, स्क्रॉल करते ही रहते हैं बट हाँ बातचीत करते करते थोड़ा सा बैठे रहे हम। और उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने गेट वेट खोला, जा करके देखा तो आज का वेदर जो था बड़ा ही प्यारा हो रहा था। मतलब वैसे तो वेदर ये वाला होता है वो अच्छा ही चलता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठंड तो अब जा चुकी है, इनफैक्ट गर्मी टाइम से पहले ही पड़नी शुरू हो चुकी है बट आज गर्मी से भी थोड़ा रिलीफ था। तो बाहर का जो वेदर था वो बहुत अच्छा हो रहा था तो मन खुश हो गया देख करके। और उसके बाद यहाँ पे मैं अनियंस कट कर रही थी जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा रुला रहे थे। एकदम तीखे तीखे आ जाते हैं ना कोई कोई प्याज, तो इतना ज़्यादा तीखा होता है कि बिल्कुल आँख नाक कान सब जगह से पानी पानी निकलने लगता है, बहुत तीखा लगता है आँखों में। तो मैं यहाँ पे अनियंस मैंने जो थे वो रफली चॉप करे थे, मतलब वो थोड़े बड़ी बड़ी स्लाइसेस में कट कर लिए थे। और साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ कट कर ली थी और मतलब प्रिपरेशन करी थी यहाँ पे मैं ब्रंच व्रंच की। और साथ में मटर वगैरह थे वो मैंने कट कर लिए थे और मेरी सारी जो प्रिपरेशन थी वो हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने प्याज मिर्ची आलू लहसुन अदरक और मटर और राइस और सब कुछ मतलब प्रिपरेशन कर ली थी। मैंने सोया चंक्स को भी वॉश करके सोक होने के लिए रख दिया था, नहीं तो फिर वो थोड़ी सी कच्ची रह जाती है ना। तो इसलिए सारा वॉश वगैरह भी कर दिए थे मैंने। राइस और मैं बनाने वाली थी पुलाव। पुलाव तो वैसे जितनी ज़्यादा वेजिटेबल डालो ना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है बट फ़िलहाल मेरे पास यही था तो मैंने यही डाल दिया। पहले मैंने ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला थोड़ा सा, उसमें फिर मैंने तेज पत्ता डाला और साथ में मैंने ग्रीन वाली जो इलायची होती है ना, वैसे सब्जी वगैरह में ब्लैक वाली मोटी इलायची डाली जाती है बट मेरे को ग्रीन इलायची का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी सी ये राजमा छोले और पुलाव वाली चीज़ होती है ना इसमें मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। किसी भी सब्ज़ी में डाल देती हूँ, मेरे को ग्रीन इलायची का फ्लेवर जो है वो अच्छा लगता है। तो वो मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद जब थोड़ा सा जो जीरा वगैरह होता है वो बन गया था, मतलब उसका कलर चेंज हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें अनियंस डाल दिए थे। अनियंस और जो वो मिर्ची वगैरह कट करी थी। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने ड्राई मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, जैसे कि नमक था और किचन किंग था थोड़ा सा, और सिर्फ हल्दी थी। बस यही 3 चीज़ें मैंने डाली थी। और उसके बाद जब प्याज वगैरह भी थोड़े अच्छे से फ्राई व्राई हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ना प्याज को मैं पकाती नहीं हूँ, नहीं तो फिर वो थोड़े सुखड़े से हो जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा कम पकाती हूँ मैं प्याज को। और उसके बाद फिर ये जो वेजिटेबल्स वगैरह थी वो मैंने डाल दी थी। आलू डाले थे, मटर थे और साथ में सोया चंक्स को ना जब डालते हैं ना, मतलब पुलाव में डालो तो एकदम उसका पानी ना स्क्वीज़ करके डालना चाहिए। अगर उसमें पानी रह जाता है तो वो मसाले को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसमें, क्योंकि ऑलरेडी पानी होता है। सोया चंक्स का ये होता है कि वो चीज़ को ना सोक करती है, जैसे पानी में डालोगे तो वो पानी को सोक करके फूल जाती है। और अगर पानी अच्छे से स्क्वीज़ ना करो तो फिर उसमें ना मसाले का फ्लेवर अच्छे से जा नहीं पाता। तो अच्छे से निचोड़ करके पानी से उसमें मैंने डाले थे। उसके बाद फिर थोड़े से जो ये थे राइस थे उसको थोड़ा सा भुनने के लिए रख दिया था। फिर 4-5 मिनट के बाद
पानी डाल करके फिर मैंने राइस बनने के लिए, पुलाव बनने के लिए रख दिए थे। तो काफ़ी सारा प्रोसेस हो जाता है पुलाव में भी। अभी तो वेजीज़ कम थी, वरना और भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ मैं बेटू के पास आकर के बैठी थी, क्योंकि सो करके उठी थी। मैं वहाँ पे थी नहीं ना, तो इसकी आँख खुली, ये बाहर आकर के बैठ गई मेरे, मतलब मेरे साथ। तो ये मेरे साए के जैसे चलती है और मेरे को इतनी खुशी होती है कि कोई मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करेगा, मैंने सोचा भी नहीं था यार। सच में तभी कहते हैं अपना बच्चा ना अपना ही होता है, एकदम साए के जैसे मेरे साथ चलती है। और यहाँ पे मेरी पुलाव जो थे वो बन के रेडी हो चुके थे, और साथ में थी कर्ड। कर्ड में मैंने ये जो भुना हुआ जीरा होता है ना वो डाला था। और अभी उससे पहले मैं बाहर गई थी ना, तो मैं ग्रीन चिलीज़ ख़त्म हो गई थी, लास्ट चीज़ जो मैंने इसमें पुलाव में डाल दी थी। तो वो आए थे मिर्ची, अदरक और लहसुन वाले भैया, तो मैं मिर्ची उनसे 1 पाव लेकर के आ गई थी। क्योंकि मैं मिर्ची वगैरह मतलब हरी मिर्ची ही यूज़ करती हूँ सब्ज़ी में, ग्रीन चिली, वो रेड चिली या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो वो लेकर के आ गई थी। और उसके बाद हमने अपना ब्रंच व्रंच कंप्लीट कर लिया था। और ये मैडम तो सो के उठते ही इसको यही चाहिए होता है, मतलब हाथ मुंह भी नहीं धोना उठ करके अपनी ड्राइंग खोल करके बैठनी है। ये वाली इतनी मोटी इसकी ड्राइंग की किट थी। ये देखो इसने ग्लिटर्स को किस तरह से डॉट डॉट कर करके लगा रखा है। इसको ड्राइंग करने का बहुत शौक है, मतलब इसके वाटर कलर से तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैंने नए के नए उठा करके ना थ्रो कर दिए थे डस्टबिन में। क्योंकि हर जगह पे फिर स्टेन स्टेन आ जाते हैं ना, तो मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता। बाकी अभी ग्लिटर भी मैं मना करती हूँ कि बेटू अभी आप ग्लिटर मत यूज़ किया करो, बट बच्चे को यार कितना ही रोकोगे, कुछ अगर उसको सारी चीज़ों में बांध दोगे तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फिर ठीक है, खेल रही थी ग्लिटर से, तो उसने डॉट 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 बना करके डिज़ाइन लगाया था। तो बाहर का मैं समेटने लगी, मैं बेडशीट फोल्ड करके आई। तो मैंने कहा अभी ये जगह यहाँ ये खाली नहीं करने वाली, चलो बिज़ी है, मैं अपना अंदर का समेट लेती हूँ। तो बाहर का छोड़ करके मैं यहाँ पे अपना अंदर बेडशीट वगैरह मैंने कहा चेंज कर देती हूँ, झाड़ वाड़ देती हूँ, मतलब अंदर का बेडरूम जो है ना उसको अरेंज कर देती हूँ। बट अभी मेरी मैडम की यहाँ पे भी एंट्री होने वाली है। वो मेरा साय के जैसे साया होता है ना, वैसे साथ साथ चलती है। तो वो अपना काम छोड़ करके बाहर वापस मेरे पास अंदर आ गई थी। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मतलब सारा दिन ये मेरे साथ मेरा पल्लू पकड़ के चलती है, मतलब साथ साथ ही रहती है मेरे। कहने का मतलब यही था कि मतलब पल्लू पकड़ के चलना बोल देते हैं, तो वैसे ही मेरे साथ साथ रहती है। और मेरी हेल्प भी कराती है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ मेरे को परेशान करती हो, मेरी हेल्प कराती है। जैसे मैं छोटी मोटी चीज़ें बोल दूँगी ना, ये देखो कहेगी अब मैं थक गई, मतलब एक दो काम भी करके कहेगी वो मैं थक गई तो लेट गई थी। तो ऐसे बच्चे के साथ ना पूरा घर ऐसे चहकता रहता है कि मतलब पूरी रौनक सी रहती है घर में। अगर आपके साथ बच्चा है ना, तो आपको और किसी चीज़ की मतलब अकेलापन फील नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे फैमिली होती है तो मन लगा रहता है, और अगर हम अकेले रहते हैं घर पे तो बहुत बोर लगता है हमें, कि काम करने में भी एक बोर बोर सा फील होता है। घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उनसे बातें करते करते दिन कब कट जाता है पता नहीं चलता। लेकिन ये मेरे साथ घर पे रहती है ना, तो मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। ये पूरा दिन मेरे साथ मेरा मतलब लगा करके रखती है। अभी मैं वहाँ से क्लियर करके आ गई, सब कुछ झाड़ू वगैरह लगा करके आ गई, बेडशीट वगैरह फोल्ड करके आ गई। अब मैं इस रूम में आई हूँ, तो इसने वहाँ से आकर के वापस अपने काम पे लगी है, क्योंकि मैं इसके सामने हूँ। तो इसको 24 घंटे ये चाहिए कि मम्मा मेरे सामने होनी चाहिए। तो ये अब अपने काम में बिज़ी हो गई। अब ये नोट्स बनाएगी, ये ड्राइंग करेगी, इसको ये एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी इसको रील्स वगैरह बनाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं बनवाती नहीं हूँ उससे। ये क्या करती है, एक फ़ोन से रिकॉर्ड करती है और दूसरे फ़ोन में सॉन्ग चला देती है, तो उससे भी ये रील्स वगैरह बनाती है। और मतलब काफ़ी अच्छा, मेरे से तो बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस वगैरह भी दे लेती है। तो थोड़ी बड़ी हो जाए तो तब देखेंगे कि मतलब होता है ना बच्चे का, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका इंटरेस्ट भी चेंज होने लगता है। अभी तो फ़िलहाल इसको ड्राइंग में और एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर वापस मैं इसी रूम में आई डस्टिंग वगैरह करने के लिए, तो ये वहाँ भी छोड़ करके दोबारा मेरे पीछे आ गई थी। और यहाँ पे फिर मैं डस्टिंग कर रही थी अच्छे से, क्योंकि साथ के साथ डस्ट हम क्लियर करते रहते हैं ना, तो घर एकदम क्लीन रहता है। अदरवाइज़ जहाँ पे लेटो या जहाँ पे भी हाथ लगाओ वो डस्ट आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। और वैसे भी आजकल बीमारियों वगैरह का सीज़न चल रहा है, अगर हम अपने सराउंडिंग क्लीनिंग वगैरह नहीं अच्छे से रखेंगे ना, तो फिर वही बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो डस्ट वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाती है। और हल्का सा पानी स्प्रे कर दो ना, ये देखो आपको एक मतलब पानी का हल्का सा वो दिख रहा होगा, फेड होते हुए भी दिख रहा होगा।
पानी से ना मतलब क्लीन कर दो ना तो थोड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा सा हो जाता है। वैसे तो हल्की सी जो डस्टिंग होती है वो मैं डेली करती रहती हूँ, लेकिन एक आधे दिन या 1 या 2 दिन छोड़ करके मैं थोड़ा सा पानी से या कॉलिन से क्लीन कर देती हूँ, तो ना थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम चमका हुआ घर लगता है। तो फर्नीचर को ना मतलब जितना ज़्यादा आप अच्छे से क्लीन रखोगे तो वो अच्छा लगता है, मतलब साफ़ सुथरा सा हमारा घर लगता है। तो अच्छे से मैंने सारा चारों तरफ से बेड को, चारों नहीं 3 तरफ से, क्योंकि उसका जो बोर्ड है 4 ही तरफ हो गए ना, बोर्ड को भी तो क्लीन करा, बोर्ड के पीछे नहीं करा बट फ्रंट बोर्ड को तो करा ही ना। तो चारों तरफ से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी बेटी कह रही थी मैं करूँगी इसे, तो मैंने कहा चलो आप स्प्रे करो, क्लीन मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को अच्छे से आज सारा कुछ क्लीन करना था। तो स्प्रे बॉटल लेकर के कह रही थी मैं स्प्रे करूँगी, बट मैंने कहा स्प्रे आप करो, क्लीन मैं कर देती हूँ। और उसके बाद मैं बाहर गई तो बारिश हो रही थी, क्योंकि सुबह से वेदर जो था वो ख़राब हो रहा था और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब भगवान का ये नेचर होता है ना, नेचर कितना अलग है यार, मतलब क्या एक्सप्लेन करें, कितना सुंदर लग रहा था कि धूप भी थी, बारिश भी हो रही थी, हवा भी चल रही थी, सब कुछ एक साथ हो रहा था, तो बहुत ही सुंदर वेदर लग रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। बाकी जो आगे सामने से ट्रीज़ वगैरह कट हुए थे विंटर्स में, तो वो भी सारे अब ग्रो होने लगे हैं, तो चारों तरफ एकदम ग्रीनरी हो जाएगी कुछ टाइम में। अभी धूप की वजह से कटवा देते हैं ताकि धूप वगैरह आए। तो अभी जैसे जैसे अब वैसे भी जो ये फेब और मार्च का मंथ होता है ना, ब्लूमिंग सीज़न होता है, इसमें मतलब प्लांट्स वगैरह के लिए अच्छा होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसमें प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, फ्लावर्स वगैरह अच्छे से खिल जाते हैं, तो चारों तरफ ना काफ़ी अच्छा वेदर होता है। बट इस बार थोड़ी गर्मी जल्दी पड़ने लग गई है, क्योंकि मतलब मार्च ही चल रहा है, अभी मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी का वेदर होता नहीं है, बट हाँ काम करो ना तो गर्मी लगने लगती है, एकदम गला सूखने सा लगता है। और उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग वगैरह सारी अपनी निपटा दी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा वगैरह लगा रही थी। मैं यहाँ पे ये पूरा एरिया भी मैडम ने कब्जा रखा था, तो फिर वहाँ पे तो मैंने कुछ किया नहीं था, मैंने कहा आराम से लगी रहे, अपना फ्री हो जाएगी। उसके बाद यही समेटना था, नीचे सारा क्लीन कर चुकी थी मैं, और ऊपर ऐसा कुछ गिरने वाला था नहीं, क्योंकि ये अपनी क्रेयॉन्स वगैरह ही लेकर के बैठी थी, तो मैंने कहा चलो खेलने में बिज़ी है तो मैं पहले ना अपना काम निपटा लेती हूँ, वरना पोछा वगैरह लगाने से ना बच्चा मतलब थोड़ा इधर उधर भागती है ना, तो फिर वो छप जाते हैं पैर। तो मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, बिज़ी है अपना, जब समेट जाएगी थक जाएगी तो वहाँ पे मैं सोफ़ा कवर वगैरह अच्छे से झाड़ वाड़ दूँगी और सारा सामान वगैरह खुद समेट दूँगी। वैसे मैंने इसको हैबिट डलवाई हुई है कि आप जो भी खेलते हो अपना सामान खुद सेट करके रखा करो। तो ये देखो खुद से समेट रही है। और आए थे प्रसाद में, लड्डू आया था, तो वही हमने प्रसाद दोनों ने खाया। एक लड्डू था, हाफ लड्डू हमने खाया था और थोड़ा सा उसमें बच गया था। और उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग में मैं एलोवेरा कट करके लाई थी, तो वो एलोवेरा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी हेयर्स पे लगा लेती हूँ। और देखो समेट दिया इसने सामान, मतलब ये ऐसी थोड़े से रैपर्स वगैरह रह गए हैं, और मतलब खुद क्लीन करके रखती है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम कर देती है। कभी कभार हो कि ना मन हो, या फिर अपनी फ्रेंड वगैरह का, फ्रेंड आ गई हो उसकी, उसके साथ बिज़ी हो गई हो एकदम से, तो फिर भूल जाती है कि हाँ मैंने वहाँ पे भी बिखेरा हुआ था, तब मुझे करना पड़ता है, अदरवाइज़ कर लेती है। और यहाँ पे मैं एलोवेरा लगा रही थी और बेटू ने बताया कि किसी का फ़ोन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा व्लॉग चल रहा था और व्लॉग के बीच में आ गया था फ़ोन, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था। और मतलब ये ईयरफोन्स की वजह से ना, ईयरबड्स की वजह से मेरा काम इतना आसान हो गया। पहले मेरे को बहुत बोर लगता था, अभी तो बेटू की छुट्टियां हैं तो इतना पता नहीं चलता, बट जब ये नहीं होती तो मेरे को बहुत बोरिंग लगता है कि करते रहो, लगता है यार पता नहीं कितना काम है। लेकिन ईयरपॉड्स लगा के इतना ईजी हो जाता है, घर के सारे एक कितना भी बोरिंग काम हो बहुत इजीली निपटा निपटा देती हूँ मैं। अभी देखो मैं व्लॉग भी कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, और मैं अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही हूँ, वरना काम करने में अलग टाइम दो, फ्रेंड से बात करने में अलग टाइम जाता है, और फिर ये काम करने में अलग टाइम जाता है, तो 3 in 1 काम हो जाते हैं ईयरबड्स की वजह से। तो मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे सारे काम हो रहे थे। और यहाँ मेरी बेटी जो है ना एकदम मस्ती के मूड में है, लगी हुई है अपने डांसिंग वांसिंग में। तो मतलब सारे बोरिंग काम जब से ईयरपॉड्स में यूज़ करने लगी हूँ, ईयरबड्स यूज़ करने लगी हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बेटी को नहला करके आ गई थी, और स्टिल मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी, उसको नहलाते हुए भी और अभी उसको रेडी करते हुए भी। तो सारे मेरे बोरिंग काम इस ईयरपॉड्स की वजह से हो जाते हैं। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।